पटना में गंगा तट के करीब ये शक्तिपीठ और हर नवरात्रि की तरह यहां विराजमान पटन देवी के आगे शीश नवाए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। पटन देवी मंदिर में नीतीश कुमार हर नवरात्र आते हैं, देवी मां के आगे शीश नवाते हैं और अपनी इस धर्म यात्रा से जताते हैं कि पटना के इतिहास पुराण में इस देवी की स्थापना के क्या मायने हैं। 51 शक्तिपीठों में से एक बड़ी पटन देवी का मंदिर, गंगा किनारे वो स्थान जहां गिरी सती की दाईं जांग। धरती के शक्तिपीठों की मान्यता के पीछे सतयुग की वही गाथा है जिसमें अपनी अर्धांगिनी के आत्मदाह से दुखी भगवान शिव उनके शव को लेकर तांडव करते हैं। जब तीनों लोकों में त्राहिमाम मचता है तो देवताओं की पुकार पर भगवान विष्णु तांडव कर रहे शिव का क्रोध शांत करने की लीला रचते हैं। अपने सुदर्शन चक्र से मृत देवी सती का शव काटने लगते हैं, क्योंकि जब तक शिव के हाथों में सती का शव रहता तब तक तांडव रुकता नहीं। पटना का ये मंदिर उसी पौराणिक गाथा का हिस्सा है जिसके तहत ये माना जाता है यहां गंगा तट पर देवी सती की दाहिनी जांग यानी पट यानी कपड़े के साथ गिरी और इसलिए इस शक्ति को पटन देवी कहा जाने लगा। हम अभी पटना के पटन देवी मंदिर यहाँ माता का दाहिना जंघा गिरा था, इसलिए ये शक्तिपीठ है। माता के दर्शन करने के लिए लोग यहाँ आते हैं, अपनी मनोकामना पूरा करने के लिए माता से प्रार्थना करने आते हैं और यहाँ इसी तरह की भीड़ होती है। राजनेता हो, आम लोग हो, जो भक्त हो, वो सारे लोग माता के दरबार में आते हैं। श्रद्धालुओं के मन में पटन देवी को लेकर जितनी गहरी आस्था, इसका अंदाजा यहां उमड़ी भीड़ से लगाया जा सकता है। वैसे तो पटन देवी मंदिर में पूरे साल एक भाव से देवी की पूजा अर्चना चलती है, लेकिन नवरात्रों में यहां इतनी भीड़ होती है कि इसके लिए अलग से इंतजाम करने पड़ते हैं। पटन देवी में मंदिर के पुजारी बताते हैं कि यहां मौजूद देवी की प्रतिमा किसी ने बनवाई नहीं, बल्कि स्वयं भू यानी हजारों साल पहले धरती से प्रकट हुई। मां बहुत शक्ति है। यहाँ सती का दक्षिण यहाँ गिरा था। 51 शक्तिपीठ में स्थान है भी है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों शक्तियाँ एक साथ है। साथ में ओम केश भैरव। ये सारी जो प्रतिमाएं हैं ये स्वयं भू है। हाँ। आपको यहाँ ये भी बता दें कि पटन देवी मंदिर में शक्ति की देवी के 3 स्वरूप मौजूद हैं, जिन्हें वैदिक ग्रंथों में महाविद्याओं का दर्जा दिया जाता है। पहली प्रतिमा है महाकाली की, दूसरी प्रतिमा है महालक्ष्मी की और तीसरी प्रतिमा है मां सरस्वती की। ये तीनों देवियां रुद्र शक्ति, वैभव और उच्च विद्या के प्रतीक हैं। इन तीनों प्रतिमाओं को सृष्टि के पहले युग सतयुग का माना जाता है। तीनों मूर्तियां एक सिंहासन पर खड़ी मुद्रा में स्थापित हैं। इन मूर्तियों के साथ पटन देवी शक्तिपीठ को सतयुग से जोड़ने की मान्यता वाला एक रहस्यमय कुंड भी है, जिसे योनि कुंड कहा जाता है। इसे हमेशा ढक कर रखा जाता है। श्रद्धालु इस पर चुंदरी बांधते हैं और माता से मन्नत मांगते हैं। आप पटन देवी आइए, पटन देवी माता का दर्शन करिए और यहाँ जो मन्नत है, मनोकामना है, वो मांगना हो तो यहाँ चूड़ी बांधे। आप जब यहाँ चूड़ी बांधते हैं तो आपकी मनोकामना पटन देवी माता पूरा करती है। जो भक्त अपनी प्रेम पूर्वक अपनी साधना के साथ जो हो यहाँ आते हैं, उनकी सारी मनोकामना माँ पूरा करती है। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। माँ सर्वमंगला है ना, सबकी कष्ट को हरने वाली हैं। ये मंदिर महान राजा मनु की पौराणिक कहानी से भी जुड़ा है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने पटना शहर का निर्माण किया और देवी के सम्मान में मंदिर की स्थापना की। मंदिर में सदियों से कई नवीकरण और मरम्मत का काम हुआ, जिसमें सबसे हालिया प्रमुख नवीकरण 20वीं सदी की शुरुआत में हुआ। यानी सदियों के सफर में मंदिर को बरकरार रखा गया, इसकी रहस्यमयी सिद्धियों की वजह से। पटन देवी का यह मंदिर के अंदर 3 प्रतिमाएं
इस नगर में आदिकाल से विराजमान मानी जाती है। तब से जब आर्यवर्त अपनी प्राचीन शासन शैली के तहत मानवीय सभ्यता का केंद्र था। उस दौर में पटन देवी को नगर की रक्षक माना जाता था और इसलिए पटन देवी को रक्षिका भगवती पटनेश्वरी कहा जाता था। पटन देवी मंदिर के दो स्वरूप हैं, एक छोटी पटन देवी और दूसरी बड़ी पटन देवी। माना जाता है कि दोनों ही मंदिर पटना के लिए दैविक रक्षा कवच की तरह हैं। माँ सर्वमंगला है ना, सबकी कष्ट को हरने वाली हैं। इनकी सबसे बड़ी सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादे न भविष्यति न संशया। माँ को इसी मंत्र के साथ हमेशा आप उनको अनुसरण करें, माँ आपकी सारी मनोकामनाएं पूरा करेंगी। पटन देवी की नगर रक्षक प्रतिमा के पीछे एक मान्यता है देवी सती की अवतरण गाथा की। जैसा कि पहले बताया, भगवान ब्रह्मा को सृष्टि की रचना में अड़चनें आ रही थी। तब अदृश्य शक्ति की देवी ने सिद्धिदात्री का रूप धारण किया और ब्रह्मा जी को 8 सिद्धियां दी। इन्हीं सिद्धियों के साथ ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। तो सबसे पहले उन 8 सिद्धियों के बारे में समझिए जिसे आज का कोई भी गृहस्थ अपनी जिंदगी में आजमा सकता है। अणिमा, बहुत छोटा हो जाना। महिमा, बहुत बड़ा हो जाना। गरिमा, बहुत भारी हो जाना। लघिमा, बहुत हल्का हो जाना। प्राप्ति, जो चाहे उसे प्राप्त करना। प्राकाम्य, इच्छित वस्तु प्राप्त करना। इशित्व, दूसरों पर अधिकार या नियंत्रण। वशित्व, सबको अपने वश में करना। इन 8 सिद्धियों को कोई भी साधक आज के परिप्रेक्ष्य में साकार कर सकता है। दरअसल जीव जगत की श्रृंखला में बने रहने के मानव गुण हैं, यानी प्रकृति और न्याय के प्रति पूरी तरह संतुलित। पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक भगवान शिव ने जब सिद्धिदात्री की आराधना की तो देवी ने उन्हें सभी सिद्धियां प्रदान की। मान्यता के अनुसार उसी शक्ति के प्रभाव से भगवान शिव का आधा अंग देवी में विलीन हो गया और वह अर्धनारीश्वर कहलाए। भगवान शिव के इसी अर्धनारीश्वर रूप में आधा हिस्सा देवी सती का माना जाता है। जब भगवान शिव के इसी हिस्से यानी देवी सती जब अपने पिता के यज्ञ कुंड में कूद पड़ी तब भगवान शिव ने उनके शव को लेकर तांडव किया था। इस कथा के मुताबिक देवी सती की वस्त्र से ढकी जांघ पटना के गंगा तट पर गिरी। तब उनके साथ 8 सिद्धियों का भी वास हुआ। उन्हीं सिद्धियों की कामना के लिए हजारों की तादाद में लोग पटन देवी आते हैं। जब पटन देवी मंदिर में सिद्धिदात्री का खास अनुष्ठान होता है। शक्तिपीठ पटन देवी से कुछ ही दूरी पर स्थित है ये मंदिर, जहां देवी का अखंड वास बताया जाता है। इसी मान्यता की जीती जागती प्रतीक है ये अखंड ज्योति। पटना के ऐतिहासिक गोलघर के पास स्थित इस मंदिर का नाम है अखंड वासिनी। यहां जलती ज्योति के बारे में दावा कि 109 साल से कभी बुझी नहीं। अभी हम अखंड ज्योति मंदिर में हैं, जो गोलघर के पास एक घर में है और 1914 में यहाँ कामाख्या से ज्योति लाया गया था और उसके बाद देखिए 2 ज्योतियाँ हैं वो यहाँ पर जल रहा है। एक जो है वो सरसों तेल का है, दूसरे घी का है और लगातार 1914 से ये दिया अखंड रूप से जल रहा है। देवी मंदिर में जलती इस अखंड ज्योति के बारे में जब हमने मंदिर के पुजारी से पूछा तो उन्होंने बताया कि असम के कामाख्या देवी मंदिर से इस अखंड ज्योति को लाने के पीछे खास मान्यता थी। दरअसल अखंड वासिनी मंदिर में मां काली की प्रतिमा के साथ माता बगलामुखी की प्रतिमा स्थापित है। माता के दोनों ही रूप नवदुर्गा से अलग महाविद्या के स्वरूप माने जाते हैं। इसी वजह से इस मंदिर को असम के कामाख्या मंदिर से जोड़कर देखा जाता है। हर दिन त्रिकाल आरती होती है। कामाख्या मंदिर की तरह यहाँ एक आरती में घी और दूसरे में सरसों के तेल का इस्तेमाल होता है। माँ अखंड वासिनी के मंदिर में 2 अखंड दीप जो निरंतर प्रज्वलित है, एक घी का एक सरसों तेल का। सन 1914 से इस वर्ष 111 वर्ष माँ अखंड वासिनी के अखंड दीप का पूरा हुआ। जो मन्नतें मांगी जाती है वो पूरा हो जाता है। हाँ, उसके लिए लोग पूरे वर्ष मंगलवार को माँ के पास 7 खड़ा हल्दी, 9 उड़हूल का लाल फूल, 1 सिंदूर का पुड़िया अपनी मनोकामना को लेकर माँ के पास चढ़ाते हैं। माँ उनकी मनोकामना पूरी करती है। अखंड ज्योति से पहले यानी साल 1912-1913 में
जब पटन देवी के नाम पर शहर का नामकरण हो रहा था, अखंड वासिनी मंदिर तब झोपड़ी नुमा था। लेकिन आज ये मंदिर कई सारे जीर्णोद्धार और विस्तार के बाद पटना के प्रमुख शक्ति उपासना स्थलों में से एक है।